अर्ज किया है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क। एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई तर्क, क्योंकि आज हम टेस्ट देंगे भूगोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हम सब स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑल इन 8454। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे और टेस्ट देंगे भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। वीडियो पूरा देख लीजिए, इस बात का गारंटी मेरी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर भूगोल ऑब्जेक्टिव का एक नया कॉन्फिडेंस पैदा कर देगी, जो एग्ज़ाम में वो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हद तक आपको सहायता करेगी नंबर दिलाने में। चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। इसमें मैंने टोटल 70 प्रश्न सेट किए हैं। मेरा पहला जो प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक तथा मानवीय घटक। अब हम आपको गाइस इसमें कुछ ट्रिक बताना चाहते हैं। जहां आपको देना ऑप्शन ए और बी दोनों, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप आराम से उसका आंसर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। सी यानी ए और बी दोनों। मैंने इसके पहले और इस बार भी ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें से मैंने 10 प्रश्न ही सेट किए थे, और उसमें से आपको पता है कितना प्रश्न आए हुए थे? टोटल 8 प्रश्न आए हुए थे, जिस भी पेपर का मैं वीडियो बनाया हुआ था। उम्मीद है इस बार भी आपका ऑब्जेक्टिव का जो मैंने 70 प्रश्न सेट किया है उसमें से आपको 50 से 55 क्वेश्चन जरूर ही लड़ेंगे एग्जाम में। मेरा दूसरा प्रश्न है, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वार्नियर। नेक्स्ट, नियतिवाद के विचारक कौन है? देखिए आपको हम बताए हुए थे ना, आपको अगर इनमें से सभी मिलेगा तो सभी मार दीजिएगा। ई कांट भी थे, हमबोल्ट भी थे और रिटर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश, यानी ध्रुवीय प्रदेश एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। हाँ गाइज, इस वीडियो के बीच में मैंने कुछ प्रश्नों को सेट किया है, टेस्ट लिया है। ऑल इन 8454 की तरफ से 10 अभ्यर्थी को, अगर उसमें मैं 5 प्रश्न करूँगा, अगर आपने उसमें से 5 प्रश्न का सही जवाब दिया तो ऑल इन 8454 चैनल के तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा। तो आप इससे ध्यान से पढ़िए, और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं जो आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप उसको नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंटर का एग्ज़ाम है। एक बच्चा बोल रहा है सर हम मैट्रिक से ज़्यादा इंटर में लाना चाहते हैं, कैसे लाएं? अब तो टाइम कम है बाबू, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद हो गया तो आप आराम से सब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है? मृत्यु दर निम्न होती है। अब इसमें आप बताइए, जहां मृत्यु दर निम्न होगा यानी लोग मरबहिए ना करी, तो वहाँ जन लड़का जन जन्मल बा वहाँ बढ़ते न जाए जनसंख्या में, बाकी ना। ठीक बा, हमने कहा भोजपुरिया जवान है सर, ठीक बा। चलिए अगला प्रश्न मेरा है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, क्या है? तो वो है सिंगापुर। वहाँ गांव का एक भी गांव नहीं है, सब वहाँ शहर ही हैं। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? यहाँ जो है 93.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको इसमें और कुछ बता दें। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, इसका जो करेक्ट है आंसर अमेजन बेसिन में, यानी विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहाँ नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में।
दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? तालाब। नेक्स्ट, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो आपको हम बता दें, ब्राज़ील का जो होता है उसका क्या कहा जाता है? फेजेंडा। नेक्स्ट, किम्बरेल क्या विश्व विख्यात है? क्या चीज़ के लिए विश्व विख्यात है? किम्बराले, तो वो हीरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? मतलब पूछ रहा है आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो ये कौन सा ग्रामीण लोग जो हैं वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं ना। तो कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आता है तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? आपको हम बता दें, विश्व में सबसे अधिक जो होता है यूएसए में, यूएसए में होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको यूएसए भी दे सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी दे सकता है, इसलिए हम उस दोनों के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में किया गया है। अगला प्रश्न जो मेरा है, निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो मिश्रित कृषि नहीं है। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लव अयस्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लव अयस्क। देखिए अभी टाइम आपके पास काफ़ी कम है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो क्या होती है? एल्युमिनियम प्राप्त होती है। मेरा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? ये आपका टेस्ट का पहला क्वेश्चन रहा। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। उच्च परिणाम और स्तर वाले अंतवेषण संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप। मेरा अगला प्रश्न है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? कितने हैं भारत में परमाणु स्टेशन? तो आपको बता दें 8 है। अगला प्रश्न जो हमारा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है? किससे जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार। अगला मेरा प्रश्न है, पन्नाम नहर जोड़ती है? तो कौन सा जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। कमेंट में बताइएगा किल नहर किससे जोड़ती है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो आपको हम बता दें, सबसे जो सस्ता है वो जल परिवहन है। दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का जो सदस्य है वो है वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये VVI हैं। बोले तो ये VVI, और वो भी कौन वाला? स्टार वाला VVI। 70 से प्रश्न मैंने सेट किया है ना, स्टार VVI है। एक VVI होता है, और VVI से ऊपर होता है स्टार VVI। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न जो है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है रोम एवं चीन से। भारत एक सदस्य है। किसका सदस्य है? तो भारत भी ओपेक का सदस्य है। अधिवास की लघुत्तम इकाई है, ठीक है, तो वह हो जाएगा पल्ली। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कैसे आएगा? तो वृत्ताकार रूप में आएगा। मान लीजिए चारों तरफ ये मान लीजिए आपका तालाब है या झील है, जो भी मान लीजिए। अब यहाँ पे घर बनाए, यहाँ घर बनाए, यहाँ घर बनाए, यहाँ सब घर बना हुआ है। तो ये किस आपको किस नज़र में आ रहा है? ये बताइए, ये आपको किस तरह नज़र आ रहा है? और यह दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, नाभिकीय दिख रहा है, या तारा जैसा दिख रहा है? तो कैसा दिख रहा है? तो गोल दिख रहा है, यानी वृत्ताकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वृत्ताकार यानी निहारिकीय। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं कितने हैं? तो नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 7।
अगला मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? कमेंट में उत्तर बताइएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जो है राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसमें जो देखिए आप एनसीईआरटी में जो चेक कराएगा उसी को आप सही मानिए। ये 29 चेक करा रहा है। मैंने इस पर गूगल पे भी मैंने किया था, एनसीईआरटी के बुक में भी किया था, तो 29 ही बता रहा है। तो आप इसका आंसर जो बताइएगा आप इसका 29 ही दीजिएगा, ना कि 28। निम्नलिखित में से कौन 2011 भारत की जनसंख्या है? कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? 121.08 करोड़ 2011 की जनसंख्या। ये 2023 चल रहा है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना शुरू होने वाली है। जनगणना कितने साल पर होती है? तो आपको हम बता दें गाइस, 10 वर्ष में एक बार होता है इसकी जनगणना। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मेगा नगर किस, ऐसा भी पूछ सकता है, मेगा नगर किस किस शहर को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है? तो पर्यटन नगर कौन सा है? नैनीताल। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, कहाँ घूमने जाइएगा? तो आप कहाँ जाइएगा? नैनीताल घूमने जाइएगा, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है, 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है, कौवा स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 हुआ। अगर इस सारे जो भी मैंने इसको PDF सेट किया है अपने स्टाफ से, अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जल के अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो फरीदाबाद जो है हरियाणा का एक मतलब राज्य का एक छोटा सा शहर है। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? जो उदयपुर है वो उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मेरा अगला प्रश्न है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किन देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदानी भूमि, यानी मैदानी भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार नरापन क्या? मृदा लवणता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कोको या चाय। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो कौन सा खाद्य फसल है? मक्का खाद्य फसल है। गन्ना आप खाते हैं लेकिन फैक्ट्री में जाता है तभी खाते हैं, इसका मतलब बहुत सारा प्रक्रिया होता है। कॉफ़ी भी आप उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है, तब जाके आपको मिलता है। चुकंदर है, ये भी नहीं होगा, यानी मक्का का रोटी खाए हैं? कमेंट में अगर खाए हैं तो कमेंट में बताइए कहाँ खाए हैं। मेरा अगला प्रश्न है, पंजाब के लोग बहुत शौक से खाते हैं मक्का का रोटी। निम्नलिखित में से किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है जल में? माने जल का उपयोग कौन नदी का उपयोग सबसे ज़्यादा करल जाला? तो कौन होई? तो गंगा का उपयोग सबसे ज़्यादा करल जाला, ठीक बा। अगल का हमनी के प्रश्न क्या कहता, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा आते हैं? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ आप क्वेश्चन को एक बार और हम पढ़ देते हैं, आपको अच्छा से याद हो जाए। निम्नलिखित में किस राज्य को उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर के सिंचाई के अंतर्गत आता है? माने इस ये 4 आपको राज्य दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में मतलब नहर से सिंचाई किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत
की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। अगर आपको किसी और भी विषय का अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, अगर सब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर उस VVI क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। उस सारे प्रश्नों को उत्तर सहित आपको हम याद करा देंगे, एकदम कहानी के तरफ आप एकदम दिमाग में बैठा देंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा लिख के आइएगा, ठीक है। अगर आपको किसी और भी विषय जैसे हिस्ट्री चाहिए, सिविक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। मेरा अगला प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। मेरा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। अगला प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला मेरा जो प्रश्न है, सलेम संबंधित है, तो क्या चीज़ से संबंधित है? लौह इस्पात उत्पादन से, ठीक है। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा UP। संरक्षण की दृष्टि से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तांबे की जगह आप किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? तो एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नवेली खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? लिंगानाइट कोयला। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगानाइट कोयला। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो किसमें है? कर्नाटक। मेरा अगला प्रश्न है, नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? कहाँ है नोवामुंडी लौह अयस्क? यानी झारखंड में, B। निम्नलिखित औद्योगिक स्थापना का एक कारण नहीं है? जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर। अब हमारा टेस्ट का क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये रहा आपका 4 ऑप्शन। उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। 10 स्टूडेंट को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा जो भी इस 5 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। मेरा अगला प्रश्न है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट में। अगला मेरा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? चेन्नई से को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से, दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली को कोलकाता से। मेरा अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? किसे जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से, सिलचर को पोरबंदर से। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सतलुज। इस 5 प्रश्न को 10 अभ्यर्थी को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा। आप इसे कमेंट में उत्तर हमें बताइए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और अपन दोस्त के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलो तो निशान हमनी के अगल का वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। यहीं ऑल इन 8454 टीम के द्वारा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।